यू सो मच। देखिए, हमारी जो रिवायती गेम्स हैं वो बहुत मरती जा रही हैं, वो बिल्कुल इख्तिताम का शिकार होती जा रही हैं। आप ये देखिए, किसी ज़माने में बचपन में पीटू गरम हुआ करता था, गेम होती थी, हम वो घिसड़ी पकड़ा करते थे और बहुत सारी गेम, लूडो होती थी। इवन कि हम बचपन में है ना, ये जो पतंग उड़ाया करते थे, आहिस्ता आहिस्ता ये जितनी स्पोर्ट्स है वो ख़त्म होती जा रही है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, जो दुनिया खेलती है हमारे बच्चे वही खेलते हैं। अब अपने बच्चे को मैं कहूँगा तुम पीटू गरम खेलो, तो कहता है वो होती क्या है। तो ये वक्त है कि हमारी जो वो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स थी उनको रिवाइव किया जाए, उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनको सरकारी लेवल के ऊपर ना चैनलाइज किया जाए, ताकि ये स्पोर्ट्स ख़त्म ना हो जाए। जो चीज़ मैंने अपने बचपन में खेली है, मैं चाहूँगा मेरे बच्चे खेलें और फिर उनके बच्चे भी खेलें। हमारी जो रिवायात हैं, हमारी जो ट्रेडिशंस हैं, वो ज़िंदा तब तक रहेंगी जब तक हम उन्हें ज़िंदा रखेंगे। और उसको एक्सेस करने का जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे उनको इंगेज करें। आज भी लोग इस वक्त छुप छुप के, अब जो घुड़ डांस है ये बड़ा कमाल किस्म का हमारे यहाँ वसीब का एक बड़ा कमाल कल्चर है, लेकिन सरकारी कुछ भी नहीं। वो जहाँ भी करते हैं अपने खर्चे पे करते हैं, सरकार उसको एक्नॉलेज, सरकार जहाँ एक्नॉलेज करेगी जी फ्लड लाइट में फुटबॉल जनाब टेप बॉल का टेनिस करवाओ, मैच करवा दें, फुटबॉल करा दें और यही गेम खत्म हो जाती है। सो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की और हमारी गवर्नमेंट का अब जो फोकस है कि हम जो ये एथनिकल स्पोर्ट्स, जो एथनो स्पोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसको रिवाइव करें ताकि ये स्पोर्ट्स अपनी मौत का शिकार ना हो जाए और हमारी जो जनरेशन है कम अज़ कम वो इनको देख सके। रवायती खेल जो हैं वो हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं और ख़ास तौर पे जो देहाती एरियाज़ हैं वहाँ पे ये बहुत शौक़ से खेले जाते हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता फुकदान का शिकार होती जा रही थी, इनको प्रमोट भी उस तरीके से नहीं हो रही थी। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की भी डायरेक्शन है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहे तैमूर भट्टी साहब, वो भी ट्रेडिशनल गेम्स के ऊपर उनका बड़ा फोकस है और उनकी हिदायत भी है कि इनको भी हम इलाकाई सतह पर गेम्स को प्रमोट करें। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी आवाम जो है बड़े शौक़ से इन गेम्स को देखती भी है। तो ज़रूरी है कि इन गेम्स को हम इलाकाई सतह पर प्रमोट करें। इस सिलसिले में जो आज यहाँ पे एक प्रेस ब्रीफिंग हो रही है, तो ट्रेडिशनल और जो स्पोर्ट्स गेम्स हैं एसोसिएशन पाकिस्तान की, वो एक यहाँ पे आज इवेंट करवाने जा रही है और उसमें हम जो हमारे सेनेटर हैं अब्बास बप्पी साहब, वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनका भी शौक़ भी है और वो ख़ुद इसमें बड़ा पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। उस वजह से उनको आज यहाँ पे बुलाया गया है ताकि इस गेम की जो प्रमोशन है उसके लिए जो बाकायदा अमली इक़दाम है वो उठाए जाएँ। तो इसमें नवाब फुरकान जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इलाकाई सतह पर इन गेम्स को प्रमोट करने के लिए जैसे हमें अपने डिपार्टमेंट की तरफ से हिदायत होंगी और ख़ुसूसी तौर पर हमारे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब भी, CM साहब भी और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो बड़ा शौक़ रखते हैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जहाँ हम बाकी गेम्स को प्रमोट कर रहे हैं तो उन गेम्स की तरफ भी जो है वो उनको आगे लेके आएँ जिनकी तरफ लोगों का रुझान भी है। और ख़ास तौर पे हमारे जो रिमोट एरियाज़ हैं, देहाती एरियाज़ हैं, उनमें जो गेम्स खेली जाती हैं उनको भी प्रमोट किया जाए ताकि उसमें से भी जो हमें अच्छे खिलाड़ी हैं वो मिल सकें। 3 दफ़ा रुस्तम पाकिस्तान का टाइटल मैंने लड़ा और मैं समझता हूँ ये एज़ाज़ की बात है मेरे लिए भी और मुल्तान के लिए भी और पूरे जनूबी पंजाब के लिए कि मैं वाहिद जो ट्रेडिशनल हमारी स्पोर्ट्स है देसी कुश्ती, उस हवाले से मुल्तान का वाहिद पहलवान हूँ जो इतने दफ़ा मुकाबलों में रुस्तम पाकिस्तान के फ़ाइनल में हिस्सा ले चुका हूँ। इसके अलावा मुल्तान में और जो पूरे जनूबी पंजाब में ये खेल हमारा जो देसी कुश्ती है ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है हुकूमती अदम सरपरस्ती की वजह से। अब ये जैसे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन भी इस पे देसी कुश्ती पे काम कर रही है और अब ये माशाल्लाह ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स के नाम से जो हमारा एक प्लेटफॉर्म बना है ये भी प्रमोट करेगा जो हमारी वो खेलें जो बिल्कुल नज़रअंदाज हैं मगर वो हमारी खून में शामिल हैं, तो उनको आगे आने का एक मौका मिलेगा। और मैंने पाकिस्तान का नाम अपने हमसाया मुल्क में भी नाम रोशन किया। रुस्तम हिंद का भी टाइटल लिया, रुस्तम पाक व हिंद का भी टाइटल मेरे पास है, पाकिस्तान में हुआ था ये मुकाबला। रुस्तम मुल्तान का भी टाइटल मेरे पास है। इसी तरह शेर पाकिस्तान और रुस्तम UAE का टाइटल भी मेरे पास है। तो यहाँ पे तकरीबन 24 साल से मैं कुश्ती लड़ रहा हूँ, देसी कुश्ती, और अल्लाह ने हिम्मत दी तो आगे भी इंशाल्लाह
अपने बच्चों को भी इंशाल्लाह इस गेम में लाएंगे और पूरे मुल्तान के, पूरे जनूबी पंजाब के जो नौजवान हैं उनको इस गेम में आगे लाएंगे और वो मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। और अब जो मैंने ये मूवमेंट शुरू की है रिवाइवल ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स की, रवायती खेलें जैसे कि हम दुनिया में खेले, मैंने 55 से 60 मुल्कों में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पार्टिसिपेट किया, मीटिंग्स की। तो जब मैं वहाँ पर गया मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि हम दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे लोगों, मुल्कों की, दूसरी कौमों की गेम्स के ट्रेडिशन, हेरिटेज, कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। हम अपने कल्चर को कब प्रमोट करेंगे, हम अपने ट्रेडिशन को कब प्रमोट करेंगे? तो इसी दौरान, इसी 10 साल पहले की बात है, एक डिकेड हो गया मुझे इस पे काम करते हुए, सबको जोड़ते हुए। इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट यहाँ पे गवर्नमेंट्स को बताना, मिनिस्टर्स को बताना, ब्यूरोक्रेसी को बताना, एस्टैब्लिशमेंट को बताना कि लेट्स स्टार्ट रिवाइविंग आवर ट्रेडिशन, लेट्स प्रमोट, कल्टिवेट एंड डेवलप आवर ट्रेडिशन। वो करते 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 आज हम इस मकाम पे पहुंच गए कि हमने पूरे पाकिस्तान में जितने भी रवायती खेलों से मुंसलिक लोग थे, खेलने वाले, कोचेस, हेड्स, रिप्रेजेंटेटिव, सबको हमने जोड़ लिया। इस टाइम हम 30 से ज़्यादा जो गेमें हैं, रवायती गेमें हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और उन सब की हमने फेडरेशंस और एसोसिएशंस बना दी हैं। उनके ऊपर हमने अलग-अलग प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज बना दिए हैं ताकि वो बहुत अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से काम करें। उसके अलावा हमने प्रोविंशियल बॉडीज़ बना दी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स जितने, उनको भी हम पुश कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों को रवायती खेलों की तरफ लाएं ताकि आने वाली नस्लें, उनको पता चल सके हम इस ट्रेडिशन का हिस्सा हैं। हम पबजी या मोबाइल इस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है। हमारा ट्रेडिशन, हमारे कस्टम्स, हमारा हेरिटेज डिफरेंट है। हम यूरोपियन नहीं, हम ईस्टर्न लोग हैं, हम बड़े सकाफती लोग हैं। तो इसके ऊपर हम कुरिकुलम पे काम कर रहे हैं। हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जितने भी एजुकेशन सेक्टर्स हैं उनसे हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं कि ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स को कुरिकुलम का हिस्सा बनाया जाए ताकि ये एक चीज़ एजुकेशन में ही शामिल हो जाए। जब बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस से पास आउट हों तो उनको पता हो हमारी ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स क्या है, हमारा ट्रेडिशन, कस्टम्स, वैल्यूज, हेरिटेज क्या है। माइंड गेम्स का ताल्लुक दिमागी स्ट्रेटजी बेस्ड गेम्स से है, जैसे पाकिस्तान में वेल नोन है चेस। इसके अलावा पूरी दुनिया में बेशुमार ऐसी गेमें खेली जाती हैं जो बोर्ड गेम्स हैं और स्ट्रेटजीज बेस पे खेली जाती हैं, जैसे ड्रॉट्स है, टोगस क्रोगोल है, मंगोला है, इस तरह की काफ़ी सारी गेम्स हैं। तो पाकिस्तान में वो वेल नोन नहीं है। कुछ साल पहले 2014 में हमने इन गेम्स को डिस्कवर किया कि पूरी दुनिया में इनकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं और पाकिस्तान में इनको बिल्कुल नहीं खेला जाता। तो 2015-16 से लेके आगे अब तक हमने मैंने खुद पाकिस्तान के लिए बहुत सारे मेडल्स हासिल किए, जिसमें गोल्ड हासिल किया, सऊदी अरेबिया में ब्रॉन्ज हासिल किया, रशिया में सिल्वर हासिल किया मैंने, तुर्की में, इस तरह रोमेनिया में और बाकी भी बहुत सारे ममालिक में मैंने काफ़ी सारे मेडल्स हासिल किए पाकिस्तान के लिए। तो उसके बाद हमने इस चीज़ का बेड़ा उठाया कि इसको पाकिस्तान में भी हमने इन कराना है और उन्हीं अंग्रेज़ों को और उन्हीं फॉरेनर्स को उन्हीं के गेमों में जाके हराना है। जैसे कि माजी में हम सब ने देखा है कि पिट्ठू गरम होता था, कबड्डी होती थी, अच्छा इसी तरह ये कुश्तियाँ होती थी, इसी तरह दीगर गेमें थी जो हम बचपन से देखते आ रहे थे, लेकिन आजकल वो नहीं है। उनकी रिवाइवल के लिए ही बड़ा अच्छा इकदाम है कि एसोसिएशन बनाई जा रही है। अच्छा इसमें कबूतरबाजी थी, वो भी है। अच्छा इसी तरह जितनी रिवायती गेमें जो हम सब बचपन में देखते आ रहे थे वो अब नहीं है, उनकी रिवाइवल के लिए ये एसोसिएशन जो बनाई जा रही है ये बहुत अच्छा इकदाम है और इससे मस्बत पहलू उजागर होगा जिसमें पॉजिटिव सरगर्मियाँ होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को अपनी रिवायती गेमों से आगाही मिलेगी। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी आजकल के डिजिटल दौर में जो बच्चे मोबाइल पर लगे हुए हैं वो अपनी रिवायती खेलों को, रिवायती कल्चर को ही भूल गए हैं। इसमें नेज़ाबाजी है, घोड़सवारी है, यानी कि ये रिवायती गेमें बेतहाशा थी जो हम बचपन में देख रहे थे, लेकिन अब वो देखने में नहीं आती। इन चीज़ों को डिजिटल दौर में
दोबारा से जिंदा करना, ये बड़ा अहम इकदाम है और इसके लिए जो काविश है, उम्मीद है कि इसके मस्बत पहलू सामने आएंगे।